सप्रेम जय जीव। साधना से सिद्धि हेतु मुनि समाज को अवगत। प्रियो आत्मान, सप्रेम जय जीव। सत्संग संग्रह कथा मुनि रामेश्वर महतो, राजनगर झारखंड। जय जीव। साधना से सिद्धि अवश्य होती है, लेकिन साधना के लिए उपयुक्त स्थान की भी आवश्यकता होती है। साधना के लिए जिस प्रकार की आहार विहार में अत्यधिक सात्विकता का ही समावेश रखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार उसके लिए अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध किया जाना चाहिए। वातावरण में तात्पर्य है उद्देश्य के अनुरूप स्थान एवं संपर्क सन्निध। इन दोनों का सुयोग न बन पड़ने पर विक्षेपों के जमावड़ा जमते रहते हैं और प्रयत्न को अग्रगामी न होने देने वाले अवरोध पग पग पर आ खड़े होते रहते हैं। इसलिए शांतिदायक स्थान और उसी तरह के लोगों का समीप भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए यदि किसी ठोस परिणाम वाली साधना में अभीष्ट हो तो उसके लिए अनुकूल वातावरण की तलाश भी करनी चाहिए। ऐसे सामान्य घटिया मनोभूमि वाले लोगों के बीच निर्वाह करते हुए यह कठिन है कि वह दूरगामी परिणाम उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण साधना बन पड़े। यद्यपि यूं तो नित्य कर्म की तरह ही भगवान का नाम कहीं भी किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, पर ध्यान में तो यह बात रहनी ही चाहिए कि स्वयं का मनोभूमि में संतुलन रखने एवं विक्षोभ उत्पन्न करने के वातावरण का असाधारण योगदान रहता है एवं उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता अपना भला बुरा प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती है। अतएव संभव हो तो इसके लिए वैसी स्थान में रहने की बात सोचनी चाहिए जैसे प्राचीन काल के महापुरुषों ने साधन सुविधा नहीं होने पर घर से हटकर उपयुक्त वातावरण का स्थान ढूंढकर एकांत में रहने के लिए साधक उच्च स्तरीय साधना की दृष्टि से हिमालय की छाया में गंगा की गोद का असाधारण महत्व माना गया है। इसीलिए सप्तऋषियों से लेकर मध्यवर्ती योगी मुनि तपस्वी की सफल साधनाएं प्राय इसी क्षेत्र में संपन्न होती रही है। जैसे भगवान राम और उनके तीनों भाई पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त होते ही आत्मा साधना के लिए अयोध्या छोड़कर हिमालय पहुंचे थे। महर्षि वशिष्ठ मुनि के गुफा के थोड़े दूरी में चारों भाई ने अपनी
अपनी एकांत कुटिया बनाए रहते थे। जैसे भगवान राम प्रयाग में, लक्ष्मण झूला में, भरत ऋषिकेश में और शत्रुघ्न मुनि की रेत में जा बसे थे। अयोध्या में उन्हें स्थान की कभी कमी नहीं थी, पर स्थान एवं व्यक्ति परिवार के साथ जो सूक्ष्म संबंध जुड़े होते हैं वह चित्त शोधन की प्रक्रिया में अंतकाल तक ही बाधक बने रहते हैं। इसीलिए स्थान परिवर्तन की उपयोगिता ऐसे साधकों का प्रयोजन अधिक होता है, उससे सहज ही समझा जा सकता है। सभी संभावना का सफलता की कुंजी है हिमालय पर्वत। वैसे ही भगवान कृष्ण ने भी युवा अवस्था में तप साधना बद्रीनाथ में किया था और वृद्धावस्था तक समुद्र तट पर द्वारिका चले गए थे। जन्मस्थान एवं क्रीड़ा क्षेत्र मथुरा वृंदावन इसके लिए उन्हें रचा ही नहीं था। पढ़ने के लिए भी वे उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। वैसे ही भगवान राम भी अपने सुविधा भरे राजमहल में रहकर शिक्षा प्राप्त नहीं किया था।